दोस्तों मेरे पास में बहुत से पतियों के ऐसे सवाल आते हैं जिनका कहना ये होता है, जिनका पूछना ये होता है कि सर हमारा जो केस है जो पत्नी ने डाला है, जहाँ पे पत्नी रह रही है वो काफ़ी दूर रह रही है। यानी कि हमें है जो जॉब छोड़ के, यानी कि जो हम आवश्यक कार्य कर रहे हैं उनको छोड़ के, और हमें उन केसों के अंदर जाना पड़ता है जहाँ पे पत्नी रह रही है वो काफ़ी दूरी पे रह रही है। यानी कि 500 किलोमीटर रह रही है, 1000 किलोमीटर रह रही है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा है जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम हमारे काम को, आवश्यक काम को छोड़ते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, 2-2 3-3 दिन है जो वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं हर एक डेट पे जाने से। और वहाँ पे पत्नी है जो कई केस डाल रखी है, तो हमें है जो बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है, जिससे यहाँ पे हमारा कार्य है वो अवरुद्ध होता है, यानी कि वो रुकता है। बार बार है जो हमें छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। तो ऐसी एवज के अंदर ऐसा कोई हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताइए जिसकी सहायता से हम वहाँ पे जाने से बच सके। यानी कि जो आवश्यक डेट है केवल उन्हीं में हमें जाना पड़े, और जो फालतू की डेट है उसमें हमें नहीं जाना पड़े। और यहाँ पे हम है जो अपने यहीं से जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं से है जो उस हियरिंग को कर सके और वहाँ पे जाने से हम बच सके। तो ऐसा कोई जजमेंट है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल मैं आज आपको ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूँ। इसकी सहायता से आप वहाँ पे जाने से बच सकते हैं, और आप है जो वर्चुअल हियरिंग करवा सकते हैं। यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं से है जो आप उस केस को हैंडल कर सकते हैं, घर बैठे या फिर ऑफिस में, कहीं पे भी आप हैं जहाँ पे आप सूटेबल हैं, यानी कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उस डेट के अंदर है जो आप अपनी बात जहाँ पे है वहीं से रख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईटी गुरु जितेंद्र। आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन पतियों के केस की काफी अधिक दूरी होती है, यानी कि जहाँ पे पति रहते हैं और जहाँ पे पत्नी ने केस डाला है वहां से लेकर पति तक की दूरी अगर काफी अधिक है, और वहां पे है जो पति हर एक डेट पे नहीं पहुंच सकते हैं, उनको छुट्टियां लेनी पड़ती है, पत्नी ने वहां पे काफी सारे केस डाल रखे हैं, तो है जो डेट है जल्दी जल्दी मिलती है, यानी कि हर एक केस में है जो लगभग डेट आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में है जो पति को यहाँ पे अगर छुट्टी लेनी पड़ती है तो एक दिन पहले जैसे वहां पे जाते हैं, और एक दिन की वहां पे डेट होती है, एक दिन उनके आने में लग जाता है। तो ऐसे करके उनके 2-3 दिन है जो इसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, और बार बार है जो हर महीने में लगभग है जो उनकी डेट आती रहती है। तो इस तरीके से बार बार उनको छुट्टियां लेने में है जो दिक्कत आती है, यानी कि प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, छुट्टियां लेने में तो हर जॉब के अंदर ही दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में है जो पति के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर पति की और उस केस की अगर दूरी भी कम है तो वहां पे भी है जो पति के कई अर्जेंट काम हो जाते हैं, या फिर उस सिचुएशन में भी है जो पति को छुट्टियां लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ऐसे पतियों के बार बार सवाल आते हैं कि सर वहां पे हम जाने से कैसे बच सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट है उनमें ही केवल हम जा सकते हैं, हर एक जो फालतू की डेट है उसमें हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट डेट है जिनमें आपका वहां पे पहुंचना जरूरी है उसमें तो आपको खैर जाना ही है। आपकी कोर्ट के अंदर गवाही होती है, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर है जो आपको जाना ही पड़ता है। यानी कि ऐसी जो इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो आपके केस के अंदर पड़ती है तो उसके अंदर तो आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे जो फालतू डेटें हैं जिसमें आपका जाना है जो वहाँ पे जरूरी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपकी आवश्यकता है, आपसे अगर कोई बात है जो वहाँ पे पूछी जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर है जो आप वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन है जो ले सकते हैं। यानी कि ये आपका एक अधिकार होता है कि आप है जो अपने को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी है जो आवश्यक मजबूरियां हैं जिनके तहत है जो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो ये आपका एक अधिकार बनता है कि आप है जो वर्चुअल हियरिंग के लिए वहाँ पे मांग कर सकते हैं, जिससे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जहाँ पे रहते हैं, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं पे भी हो, तो जिस डेट में आपकी डेट लगी है उसी डेट के अंदर जब आपकी हियरिंग का टाइम आए तो उसी टाइम पे है जो आप अपनी बात वहां से रख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यानी कि ऐसी सिचुएशन में आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि आप है जो जिस डेट के अंदर नहीं जा सकते उसमें आप उस कोर्ट के अंदर अपने वकील साहब के माध्यम से हाजिरी माफी का एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आपको माफ कर दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट डेट में आ सकते हैं, इस डेट में अगर आप आवश्यक कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे हाजिरी माफी के जरिए से भी है जो आप उस कोर्ट के अंदर जाने से बच सकते हैं। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी। तो वर्चुअल हियरिंग करवाने के लिए जो जजमेंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक जजमेंट है। तो इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।